भारत में बोलने की आज़ादी को किस तरह से दबाया जा रहा है, आज जब ये आंकड़े सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, पब्लिक डोमेन में सामने आए हैं, तो मोदी सरकार के ऊपर ज़बरदस्त सवालात खड़े हुए हैं और मोदी सरकार की ज़बरदस्त आलोचना की जा रही है। ख़ासतौर से जेन ज़ेड आंदोलन के बाद जो इंस्टाग्राम पर भत पिटी है मोदी सरकार की, और इंस्टाग्राम ने जिस तरह से इस मूवमेंट को एक बड़े मूवमेंट में तब्दील कर दिया है और पूरी दुनिया तक इस मूवमेंट की जो आवाज पहुंची है और जिसके चलते मोदी सरकार को घुटने पर आना पड़ा है, वो मोदी सरकार जो ये कहती थी कि हमारे यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, वो भी इस्तीफा देने में ही वो अपनी गनीमत समझते हैं। और इस कदर घबरा गई है खासतौर से इंस्टाग्राम से कि अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई कि अब तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे जैन जी नहीं जो है संभाला गया, अब जैन अल्फा सड़क पर आ गया है और तमाम राज्यों में लोकल स्तर पर ये प्रोटेस्ट जारी हैं। स्कूलों की जो जिस तरह से अचानक जो है विजिट की जा रही है सीजेपी के संस्थापक के ज़रिए, उनकी टीम के ज़रिए, और जो स्कूलों की खामियां हैं वो लाई जा रही हैं कि जिन राज्यों में 20-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उसके बावजूद स्कूलों की क्या स्थिति है। जब ये मंजर आम पर सारी चीज़ें आ रही हैं तो मोदी सरकार की किस तरह से सोशल मीडिया पर अंकुश लगाया जा रहा है, किस तरह से कंटेंट हटाने के लिए कहा जा रहा है, ये इसकी कलई अब खुलती हुई सामने आ रही है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनियों को हर मिनट एक ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजा है, यानी हर मिनट में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर दिया गया है कि इस कंटेंट को डिलीट किया जाए। 2400 घंटे मोदी सरकार के अधिकारी फिल्टर कर रहे हैं कंटेंट जो सोशल मीडिया पर जा रहा है, खासतौर से ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। और ये ऑर्डर भेजा मार्च से जुलाई के बीच, मार्च से लेकर के जुलाई के दरमियान ये तकरीबन 4 महीने का जो डाटा है वो उसको लेकर के ये पूरा सामने आया है। सोशल मीडिया कंपनियों को हर 68 सेकंड में औसतन एक ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजा गया है। इनमें से आधे से ज़्यादा आदेश इंस्टाग्राम को भेजे गए हैं, जो विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया था जेन ज़ी के प्रोटेस्ट में। वहीं अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच रोज़ाना कंटेंट हटाने के औसत आदेशों की संख्या 6 थी। ये जानकारी सहयोग के आंकड़ों से सामने आई है। औसतन हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर, यानी हर दिन करीब 1275 आदेश दिए गए हैं और केवल 5 महीने में लगभग 1,95,000 आदेश कंटेंट हटाने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च से जुलाई के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को ऑनलाइन कंटेंट प्रतिबंधित करने के लिए सरकार की तरफ से भेजे गए निर्देशों में जबरदस्त उछाल आया है। गौरतलब है कि इस अवधि में छात्रों की परीक्षा चर्चा लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन भी शामिल था। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह छात्र आंदोलन जून की शुरुआत में शुरू हुआ था और 25 जुलाई को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था। तो आप अंदाजा लगाइए कितने खौफजदा है मोदी सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये एक मुखर आवाज बन करके उभरे हैं। खासतौर से इंस्टाग्राम का व्यापक इस्तेमाल किया गया है इस आंदोलन में, और न सिर्फ जंतर मंतर के आंदोलन में इसका इस्तेमाल किया गया है, बल्कि आपने देखा होगा कि रांची में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल हुआ और आज से बिहार में छात्र आंदोलन पर बैठ गए हैं, आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की पूरी कलई खुल गई है, चूल्हे हिल गई हैं और सरकार ज़बरदस्त इससे परेशान है। गोदी मीडिया का जिस तरह से पिछले 12 सालों से सरकार के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी रीच लगातार घटती जा रही है। जेन ज़ी प्रोटेस्ट के दरमियान जो आंकड़े सामने आए हैं, महज 27% लोग टीवी चैनल्स अपने टीवी पर देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े हुए हैं और सरकार जो करोड़ों रुपए इनकी फंडिंग कर रही है उससे भी अब हाथ खींचती हुई नजर आ रही है। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही बड़ी रणनीति बनाने के लिए
आपने देखा जो 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया देख रहे थे, उनको हटा करके नए लोगों को अब जिम्मेदारी दी गई है। नई टीम को पूरा ये चार्ज दिया गया है और ये कहा गया है कि जिस तरह से पहले काम होता रहा था, इसी तरह से आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से मुकाबला किया जाए जेन ज़ी के इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें आ रही हैं उनको किस तरह से काउंटर किया जाए, उसके लिए बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है।